हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी मॉर्निंग 95। हैप्पी मॉर्निंग। अब भेजना है तो गुलाबों किताबों को भेजिए, चमेली काहे भेज रहे हैं? सीजन इतना बढ़िया चल रहा है, जनवरी। चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए सारे लोग, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, शुरू किया जाए। मजा आएगा आज पढ़ के। जल्दी कनेक्ट हो जाइए। क्या मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है? जी हाँ, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। सर मैथ का टाइम क्या है? आज सर की तबीयत खराब है इसलिए आज मैथ नहीं होगा। सर की तबीयत अभी खराब चल रहा है थोड़ा। हाँ, सर का तबीयत खराब है इसलिए आज मैथ की क्लास नहीं होगी। केमिस्ट्री और चलेगा। अभी मैथ के टाइम पे ही अभी केमिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद फिजिक्स चलेगा। हाँ अभी केमिस्ट्री, इसके बाद फिजिक्स। हाँ अभी डायनेमिक केमिस्ट्री, इसके बाद चलेगा डायनेमिक फिजिक्स। आइए डायनेमिक तरीके से ही जुड़ेंगे हम लोग, डायनेमो की तरफ फटेंगे भी हम लोग। बिल्कुल ब्लास्ट कर देना है मुन्ना। क्या करना है? ब्लास्ट कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। चलिए वेलकम बैक टू श्रीवास्तव कैंपस। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आइए अब शुरू करते हैं। नहीं, जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, दोस्तों को शेयर करते जाइए। जो भी अभी आपके साथ 11th में है, जो रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं, उन्हें शेयर करते जाइए, वो भी आपके साथ पढ़ लेंगे। आपका बहुत एहसानमंद भी होंगे। दोस्त ने अच्छा लिंक भेजा, मेरे को बहुत मजा आया पढ़ के, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, धांसू मजा आने वाला है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम याद नया याद करो, याद आने से पहले लाइव आ जाया करो। तुम याद नया याद करो। अरे यार, आप लोग की याद आ रही है, जल्दी आ जाओ, सारे लोग लाइव आ जाओ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाई मोलिकुलर फार्मूला। बाई
मोलिकुलर फॉर्मूला, रूल नंबर 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। जो रूल उसका पहला था वही रूल इसका भी पहला है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम का, एलिमेंट का अगर फ्री स्टेट में है तो 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बोल रहे हैं? हाँ, जल्दी जल्दी जुड़ो भाई लोग। संजीव, चलिए जल्दी आ जाइए आप लोग। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और स्टैंडर्ड स्टेट इज 0। एग्जाम्पल, H2O2, सोडियम, हीलियम, पोटासियम, आर्गन, कोई भी ले लीजिए, दुनिया कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर अपने फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0, इसका 0। क्लियर है? हाँ, तो जल्दी जल्दी राहुल कुमार बोलिए कि सारे लोग जल्दी जुड़े। कुछ लोग मैथ की तलाश में थे, हो सकता है सडनली कॉपी चेंज करने में दिक्कत हो रही है क्या, कि मैथ के कॉपी लेके बैठ गए रहे, अब फिर केमिस्ट्री का कॉपी लाने में दिक्कत हो रही है ना। अरे थोड़ा सा रजाई से बाहर निकलिए, ठंडा तो है पर रजाई से बाहर आइए, कॉपी को उठाइए और अपने पास फिर से लेके आइए और मजे में लग जाइए। ये क्लियर है? रूल नंबर 1 कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में है तो 0 होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिख भी रखा है। रूल नंबर 2, क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड कंपाउंड इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फाइड कंपाउंड इज -2। सल्फाइड कंपाउंड कहने का क्या मतलब है? मेटल सल्फाइड, मेटल सल मेटल सल्फाइड। क्लियर है? मेटल होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए साथ में। तो कोई भी मेटल सल्फाइड कंपाउंड है तो उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। -2। लिख लिए सर, बहुत ही है। जैसे एग्जांपल देखिए, मेटल सल्फाइड का कोई भी ले लीजिए, Na2S, MgS, MnS, Cu2S, कोई भी मेटल सल्फाइड कंपाउंड ले लीजिए, उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा?
-2, क्या आएगा -2। इन सभी कंपाउंड्स में आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर देखेंगे -2, -2, -2, -2। क्लियर है? ये रूल नंबर 2 है कि अगर अपनी सल्फाइड कंपाउंड है यानी मेटल सल्फाइड है तो उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाता है। क्लियर है? बोलो ना क्लियर है क्या? अरे जल्दी बोलो। -2। चलिए सही है, आगे देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, अरे यार -1 है, ठीक है, समझिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन हाइलाइट कंपाउंड इज -1। अगर कोई भी हाइलाइट कंपाउंड है, हाइलाइट कंपाउंड कहने का क्या मतलब है? मेटल हाइलाइट, मेटल हाइलाइट। मेटल होना चाहिए, साथ में हाइड्रोजन होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर मेटल हाइलाइट कंपाउंड है तो उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। क्या होगा? -1। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम लोग करते हैं NaCl, KCl, MgCl2 और बोलिए KBr, CsCl। कोई भी मेटल हाइलाइट उठा लीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आएगा हाइड्रोजन का? -1, -1, -1, -1, -1। क्लियर है? कोई भी हाइलाइट कंपाउंड हो उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आता है। जल्दी कीजिए, अगर सल्फाइड कंपाउंड है तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आता है। क्लियर है? और अगर हाइलाइट कंपाउंड है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आता है। सारे लोग बता दे जल्दी, क्लियर है? यस नो? जल्दी बताएं, क्लियर है? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन, हाँ ये अच्छी बात है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, यानी हाइड्रोजन का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हाइड्रोजन कहलाते हैं। इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी को मिलके कंबाइंडली हम हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। ठीक है? पीरियोडिक टेबल में ये 17वां ग्रुप है। क्लियर है? हाइड्रोजन ग्रुप जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लोग आते हैं। तो अगर इनका कोई कंपाउंड है, जैसे देखिए इसमें Cl हाइड्रोजन के अंदर आता है, Cl यहाँ है Br। क्लियर? अगर हमने लिख देता है यहाँ कोई और बोलिए HF, HF, तो फ्लोरीन का क्या आता? -1। हमने लिख दिया KBr। ब्रोमीन का क्या आएगा? -1। आप कोई भी बोलिए, आप लिखिए वहां कि सर इस कंपाउंड में बता दीजिए। तो ऐसा कोई कंपाउंड है आपके पास? बोलिए, कोई हाइड्रोजन वाला कंपाउंड बोलिए, उसमें मैं दिखाऊंगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आता है। क्लियर है?
अभी भी किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो एक बार लिख दीजिए। हाँ 95 सही है, -1 ही होता है। हाँ लाइक दिस सेशन, ये अच्छी बात है कि सेशन को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, अपने सारे दोस्तों को शेयर करते जाइए ताकि वो भी पढ़ सके, और आपको अच्छा लगे तो लाइक ठोकते जाइए और हमें कमेंट में जल्दी बता दीजिए। क्लियर है? अरे यार बता दो ना प्लीज, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। कहां चले गए यार? जल्दी कमेंट कीजिए। आगे बढ़ू? यस नो लिखिए। मैं आगे बढ़ू? लाइव लाइव में यार कमेंट करते रहिए, तभी लगेगा कि आप बने हुए हैं। यस सर, रोशन कुमार, यस सर। और लोग बताएं, आगे बढ़े। 95, यस सर। ना क्या बताऊं, यही बताना है कि क्लियर है। क्लियर हो तो यस सर, नहीं है तो नो सर। नो सर तो फिर मैं बताऊंगा क्या दिक्कत है आपको वहां पे। चलिए अगला रूल देखते हैं। कितना रूल हो गया? कितना रूल बताए? 2-3 बताए होंगे। जो भी रूल हो, रूल नंबर शायद 4 होगा। ये रूल कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन एनी कंपाउंड is -1, is -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन क्या होता है? किसी भी कंपाउंड, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें फ्लोरीन है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आती है मुन्ना? -1। क्या निकल के आती है? -1। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें दुनिया का कोई भी कंपाउंड बोल सकते हैं। बोलिए, 2-4 कंपाउंड लिखिए जो आपको याद हो। जैसे देखिए मेरे को याद है HCl, HClO3, और बोलिए KB, सॉरी सॉरी, हाइड्रोजन वाला नहीं ना है जी, फ्लोरीन वाला, केवल फ्लोरीन वाला बोलेंगे आप। एग्जाम्पल सिर्फ फ्लोरीन वाला ही चाहिए, हाइड्रोजन वाला नहीं। एग्जाम्पल देखेंगे HFOF2, O2F2, इन सभी कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड लीजिए, उसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा फ्लोरीन का? -1, -1, -1। क्लियर है? और यही नहीं, आपके दिमाग में जितनी उपज है, जितना आप सोच सकते हैं सोच लें। कोई भी कंपाउंड आएगा जो आपके दिमाग में सोच रहे होंगे ये कंपाउंड हो सकता है, अगर उस कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। क्लियर है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। ये तो हाइड्रोजन वाले रूल के अंदर आ गया। हाँ जी, हाइड्रोजन वाले रूल के अंदर ही है, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि हाइड्रोजन का सिर्फ एक सर्टेन एरिया में फिक्स है वो कि हाइलाइट कंपाउंड होना चाहिए। अगर ऑक्साइड कंपाउंड है, नाइट्राइड कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है। सिर्फ हाइलाइट कंपाउंड में हाइड्रोजन का -1 आता है। लेकिन अगर फ्लोराइड कंपाउंड है, यानी फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड के अंदर है, तो उसका -1 होगा। हम क्लोरीन का ये बात नहीं कर सकते, ब्रोमीन का ये बात नहीं कर सकते, आयोडीन का ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबके लिए लागू नहीं है। अब क्यों फ्लोरीन के लिए? सबसे बड़ी बात है सर, फ्लोरीन के लिए ही क्यों?
ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप क्यों होता है? अरे यार, हम और आप एक दूसरे से एक बॉन्ड बनाए। बॉन्ड किससे बना होगा? इलेक्ट्रॉन से। आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाए, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देके एक बॉन्ड बनाए। अब मेरे अंदर थोड़ी सी लालच बढ़ गई, समझ रहे हैं ना? लालच बढ़ गई कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं अपनी तरफ खींच के रखूं। क्या करूंगा? दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचूंगा कस के। तो जब अपनी तरफ खींचूंगा तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। तो वो हल्का निगेटिव चार्ज मेरे तरफ आने लगेगा, यानी हम पे पार्शियल निगेटिव आ जाएगा। आएगा? पार्शियल निगेटिव आ जाएगा। और पूरा खींच लूंगा उसके इलेक्ट्रॉन को तो हम पे पूरा माइनस आएगा। तो खींचने की ताकत पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास होती है, इसीलिए वो किसी भी कंपाउंड में होगा तो जिस एटम से जुड़ेगा उसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खुद खींच लेगा, इसलिए उस पर हमेशा ही माइनस चार्ज निकल के आएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तब कहां चले गए सारे लोग? आइए, ऑफलाइन में तो बड़ी गर्दा करते हैं जी आप लोग। अभी क्या क्रिकेट खेलने चले गए? अरे आइए मुन्ना, मन से पढ़ लीजिए। कितना बार कहता हूं, बहुत बार बोल चुका हूं। अरे खेलना है तो इसके साथ खेलिए, जो भी समझ के खेलना है इसी के साथ खेलिए। अगर इसके साथ खेलिएगा तो आपके साथ लोग नहीं खेलेंगे। अगर इसके साथ नहीं खेल के औरों के साथ खेलिएगा, लोग आपको खिलौना बना के बाद में खेल जाएंगे। इसलिए ईमानदारी से इसके साथ खेल लीजिए। अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ एटम इन एनी कंपाउंड is +1 is +1। क्लियर है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ एटम इन एनी कंपाउंड इज +1, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। पहला ग्रुप क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, एग्जांपल के लिए पहला ग्रुप क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम नहीं लिख रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ऐसे भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी मिथिलेश सर है वो वो है, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। आइए, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आइए आइए, जैसे NaCl, KNO3, NaNO3, NaNO3, KBr, RbCl, CSCl, इन सारे कंपाउंड में आप देखेंगे कि पहले ग्रुप का एलिमेंट प्रेजेंट है। इसमें सोडियम प्रेजेंट है, इसमें पोटासियम प्रेजेंट है, इसमें सोडियम है, इसमें पोटासियम है, इसमें रुबिडियम है, इसमें सीजियम है। क्लियर? तो ये लोग हैं। अब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +1। क्या हो जाएगा? +1।
+1 +1 +1 +1 +1 +1। क्लियर है? तो इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा, क्योंकि ये सब के सब पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है। क्लियर? किसी को डाउट है? क्या समझे हमें भी बताइए। वो बाद में बता देंगे मुन्ना, अभी ये बताइए आपको ये समझ में आया? नो सर, नहीं समझ आया। मैंने ये बोला कि पहले ग्रुप का एटम हो, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एटम या एलिमेंट, आप एटम लिखिए या एलिमेंट, पहले ग्रुप का एलिमेंट है किसी भी कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड कोई भी हो, कंपाउंड कहने का मतलब क्या होता है, यानी जिसमें एक से अधिक एलिमेंट हो, जिसमें एक से अधिक एलिमेंट हो। तो अगर उसमें पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +1। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये एक एग्जांपल, क्लियर है? ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, सब का सब कंपाउंड ही है। इन सभी कंपाउंड्स में आप देखेंगे ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है। क्या? सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब पहले ग्रुप का एलिमेंट है। तो सोडियम, पोटासियम, सीजियम, रुबिडियम, सब का सब पहले ग्रुप का एलिमेंट है। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। इसमें क्या सोचना है यार? क्लियर है? हाँ, क्लियर है। चलिए अब आया। ठीक, बहुत बढ़िया मुन्ना। कहाँ गए ये आदित्य पंडित? वो भी थे ना, फ्रेंच कट वाली तो समझ आती है। ये राहुल कुमारी फ्रेंच कट वाली समझ आती है। वो आदित्य पंडित और लोग कहाँ चले गए? यस सर, हम समझ रहे हैं फ्रेंच कट वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अगला रूल, अगला कौन सा रूल होगा? रूल नंबर जरा हमें बता दीजिए, तो मैं भूल गया। कौन सा रूल होगा? रूल नंबर लिख दीजिए। तो कितना रूल लिखे हैं आप लोग? रूल रूल कितना रूल लिखे हैं? कितना रूल हुआ भाई? मेरे को रूल नहीं ध्यान रहता है, मुझे तो ये ध्यान आ कि नंबरिंग कर रहा हूं, तो नंबरिंग बता दीजिए ताकि अगला नंबरिंग दूं। नंबरिंग कोई लिखिए। अच्छा, छठवां नंबर होगा। चलिए रूल नंबर 6। रूल 6, रूल 6 कहता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट in a compound is +2। क्या हो जाएगा? +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज +2, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। अब सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट कर दीजिए, फ्रेंच कट वाली। हाँ सर, वहां पर स्टूडेंट है। यहाँ पर तो मैं अलग धमाल कर देता ना मुन्ना, आप समझते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऑनलाइन में धमाल तब होगा जब आप वहां कमेंट करेंगे, चीजों को समझेंगे और समझ के कमेंट करेंगे। फिर तो समझते हैं ना, मैं क्या कर दूंगा, फॉर्म में आ जाता है। ये बंदा फॉर्म में तब आता है जब इसके सामने वाले फॉर्म में आते हैं। तो आप लोग फॉर्म में आइए। आदित्य पंडित आप पहुंचे हैं, आप पहुंचे हैं। ऑफलाइन में ये सारे मजे वाले हैं,
यहाँ क्या कर रहे हैं समझिए, मजे लीजिए समझ के, बढ़िया से चीजों को समझिए। तो देखिए सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2। एग्जाम्पल लिखिए, MgCl2 CaCO3 CaSO4 MgSO4 BeCl2 BeO SrCl2 BaO। ठीक है, अब जरा मैं सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट का लिख दूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट ए ग्रुप ऑफ सेकेंड ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो अगर ये किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, अगर क्या सर आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, थैंक यू बाबू, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। आप लोग अच्छा से पढ़ते हैं इसलिए मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूं मुन्ना, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ाता। आप लोग प्यार से मजे से पढ़ते हैं इसलिए, और मन करता है कि और लाजवाब और लाजवाब और लाजवाब पढ़ाऊं। आइए एक बार यहां बताइए, क्लियर है? तो आइए, सेकेंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो किसी कंपाउंड के अंदर तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट H2 हो जाएगा। और एग्जाम्पल यहां देखें, ये सेकेंड ग्रुप का है, इसका क्या हो जाएगा +2। इस कंपाउंड में कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है +2, इस कंपाउंड में कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है +2, मैग्नीशियम ऊपर है +2, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का है +2, बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का है +2, इस कंपाउंड में स्ट्रोंशियम सेकेंड ग्रुप का है +2, बेरियम नीचे है, बेरियम मैंने नीचे लिख रखा है, वो भी सेकेंड ग्रुप का है +2। यानी कोई भी कंपाउंड हो, अगर उस कंपाउंड में सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट प्रेजेंट है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट मतलब सेकेंड ग्रुप का मेटल प्रेजेंट है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। कितनी प्लस, क्लियर है? क्लियर हो तो बोलिए आगे बढ़े, एक बार यस नो जल्दी बोलिए। अलजेब्रा कैलकुलेट कर रहे हैं 0 0, ये क्या मतलब है मैं समझ नहीं पाया, जरा मेरे को बताइए। अच्छा यस सर, तो यस सर कहना चाह रहे हैं। अच्छा राहुल, या जी फ्रेंच कट वाली शॉर्ट में मारते हैं, या मारते हैं। यस सर, चलिए बहुत बढ़िया, अगला रूल देखते हैं, इसको मिटा लूं, क्लियर? अगला देखते हैं, ऑक्सीडे रूल नंबर जो भी हो 7 है ना, रूल 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in a in a compound generally क्या हो जाएगा -2। किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 देखा गया है, यही होता है 95% केस में। आप देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड में उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही आएगी। जैसे मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल लिखता हूं, H2O
CaCO3 H2SO4 BeO MgO। क्लियर है? अगला एग्जांपल आप बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑक्साइड वाला कंपाउंड होना चाहिए। KMnO4 HClO4 H3PO4 H3PO3। इन सभी कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा मुन्ना? -2। देखेंगे -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2। क्लियर है सर? साइड में मत लिखिए, नहीं दिखता। ठीक है सर, मिस यू नहीं किए हमको। हाँ जी एप्पो, मिस तो कह रहा हूं ना, आई वेरी वेरी मिस यू, बहुत ज्यादा। लेकिन आप लोग वहां बने रहिए, अगर चैटिंग बॉक्स में बने रहते हैं, चैट करते हैं, मतलब चीजें समझ में आती है कि आप याद आ रहे हैं और सामने हैं, फील आता है कि मैं आपको देख पा रहा हूं। क्लियर? ये क्लियर है? अब आइए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो होता है ये 95% केस में, लेकिन कहीं कहीं अलग भी होता है। तो किन कंपाउंड्स में नहीं होता है -2, जरा उनके बारे में अब जानेंगे। ये क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग आएगा। ये कौन सा कंपाउंड हो गया? ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म हो, पर ऑक्साइड फॉर्म हो, सुपर ऑक्साइड फॉर्म हो, नेसेंट ऑक्सीजन हो, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्म हो, पर ऑक्सोनियम पर ऑक्सोनियम आयन का फॉर्म हो, या फिर यहां निकल के आइए, सुपर ऑक्सोनियम आयन का फॉर्म हो, सुपर ऑक्सोनियम आयन का फॉर्म हो। ठीक है? ठीक है मुन्ना, देखा जाए अब इन अलग अलग में ऑक्सीजन अलग अलग फॉर्मेट में होता है। देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो तो ऑक्साइड आयन कहते हैं। क्लियर है? आ जाइए आ जाइए, देखिए यहां क्लियर क्या कह रहे हैं सर? क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो आगे होगा कब? एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहले वाला रिपीट कीजिए ना। देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है 95% केस में, लेकिन कुछ अलग अलग
कंपाउंड में अलग अलग भी आता है। जनरली 95% केस जो है वो क्या है, ऑक्साइड फॉर्म होता है। जैसे जितना कंपाउंड लिखे थे सब तो ऑक्सीजन के फॉर्म में था, ऑक्साइड फॉर्म में यही तो था। तो 95% तो ये है, 5% में ये सब सिमटे हुए रहते हैं। अगर इन सब फॉर्म में आ गया ऑक्सीजन तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जरा देखिए, ध्यान देंगे इस बात पे। मैं सबकी एग्जांपल लिखता हूं, पहले तो इसको मिटा दूं। हाँ, किसी ने पूछा था कि सर जो क्लास में चल रहा था उसका क्या होगा। वेरी नाइस सर जी, थैंक यू, थैंक यू जी। हाँ, ये कौन पूछ रहा है, पहले वाला जो पढ़ा रहे थे तो एपो, एपो कुमारी, मैं आपको बता दूं कि जो क्लास में चल रहा था, अच्छा पेज पलटा, उसने लिखा है, अरे यार वो चलेगा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू आपके अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। आइए, पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा था जी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, राहुल कमेंट कर नीचे। निक सोना, निक सोना, अरे सोना, मेरे सोना मोना इधर आइए ना, अन्ना तो हो जाएगा टोना। अब बाहर निकलिएगा तो हो जाएगा कोरोना, समझ रहे हैं ना। इसलिए सोना मोना जो भी है घर में बैठ के कीजिए, बाहर निकलने पे हो जा रहा है कोरोना। तो कोरोना से बचना है, आगे बढ़ना है। हाँ, नाइस सोना, ए सोना इधर आइए मेरे सोना बाबू, आज जाओ, आ जाओ मेरे सोना बाबू, इधर आइए। आते हैं, देखिए कह रहा है, चलिए मैं एग्जांपल देता हूं मुन्ना कुछ चीजों का। ऑक्साइड फॉर्म कुछ भी लिख लीजिए, H2O, CaCO3, H2SO4, KMnO4, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। आइए इन लोगों को इधर कीजिए। अगला हम लिखते हैं पर ऑक्साइड फॉर्म। पर ऑक्साइड फॉर्म क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन पे -1 आ जाए। अब कहिएगा सर एक, धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे नॉलेज आपका इंक्रीज करेगा, मैं सबको अभी डिटेल बताऊंगा। क्या लिखे चैप्टर, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर चलेगा मुन्ना, बोल तो रहा हूं, जब ऑफलाइन में आप आएंगे, अभी जो चल रहा है इसको पढ़िए ईमानदारी से, उसको बीच में से शुरू नहीं किया जा सकता था ना ऑनलाइन में, तो वो ऑफलाइन में फिर से जहां से है वहीं से आगे कंटिन्यू होगा। क्लियर, वो सब शक में ना रहे। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए जीसा जी, थैंक यू। आइए परऑक्साइड का फॉर्म में देखते हैं। परऑक्साइड फॉर्म क्या है, जिसमें ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। और -1 चार्ज कब आएगा, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होगा। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड होगा, बीच बॉन्ड, तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, और दूसरे किसी से एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो -1 चार्ज आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, H2O2, Na2O2, BaO2। एक मैं लिखता हूं, जैसे देखिए इसको लिख रहा हूं, HOOH, या इसको लिखता हूं BaO। क्लियर। अब देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उस पे तो चार्ज डेवलप होगा ही नहीं, उस पे चार्ज डेवलप होगा ही नहीं। कौन फोन करने लगी जी, देखिए हमको कोई फोन कर रही है अभी, लेकिन उठाएंगे नहीं, उसको पता है कि हम क्लास में कॉल नहीं उठाते हैं। आइए, तो इस ऑक्सीजन के बीच जीरो चार्ज डेवलप होगा, लेकिन इस बॉन्ड की वजह से एक यूनिट, तो यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इस ऑक्सीजन में एक यूनिट, यहाँ एक यूनिट, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो देखिए दोनों ही ऑक्सीजन पे क्या आ गया, -1 चार्ज आ गया। तो जब ऑक्सीजन अपने पेरोक्साइड के फॉर्म में हो, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना रहे, उस केस में उस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, -1 आता है। क्लियर। अब आइए सुपर ऑक्साइड फॉर्म।
सुपर ऑक्साइड फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीजन पे -½ चार्ज आता है, आधा। अब एक भी नहीं आएगा, आधा। एपो मारेंगे ना तो गर्दा उड़ा देंगे बाबू। आपको थैंक्स बोलने के लिए नहीं बोला था, मैं बोल दिया था थैंक्स। क्लियर? आप अपना काम करें, ईमानदारी से पढ़े, इधर देखें, तो गर्दा उड़ा देंगे मार के। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसके साथ। पेरोक्साइड फॉर्म, पेरोक्साइड फॉर्म में क्या होगा, ऑक्सीजन पे -½ -½ कब आएगा, जब Na2O होगा। नहीं नहीं जी, Na2 नहीं होगा, इस पे कितना आ जाएगा, एक मिनट, गलत हो गया, ये एग्जाम्पल गलत है। AO2 सही है, NaO2। अब देखिए सोडियम पर क्या आएगा, +1, ऑक्सीजन पे क्या आएगा उसकी वजह से -1। न्यूट्रल रखने के लिए कितना चार्ज आना चाहिए, न्यूट्रल रखने के लिए अगर इस पे प्लस आता है तो इस पे -1 आना चाहिए, तो -1 आएगा। और एक का ऑक्सीजन निकालेंगे, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 1 एटम का निकालते हैं। जब भी लिखते हैं एक एटम का निकालते हैं, एक ही एटम का लिखते हैं, एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल एटम का ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो यहाँ +1 आएगा, क्योंकि पहले ग्रुप का है, कोई किसी भी कंपाउंड में इसकी +1 होगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, -1 -1। तो एक का निकालिएगा तो -1/2, क्योंकि यहाँ तो 2 ऑक्सीजन है, एक का निकालिए क्या आएगा, -½ तो इसको क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड फॉर्म। यानी ऐसे फॉर्म में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ आता है। नेसेंट ऑक्सीजन का आने का मतलब क्या है, जो फ्री स्टेट में है, ऐसे ऐसे रहे या ऐसे रहे, इन सभी का, ये तो फ्री स्टेट वाले हो गए, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी मुन्ना, जल्दी बोलिए। जैसे इसमें ऑक्सीजन का कितना आया, -½ यहां भी कितना आएगा, -1/2, क्योंकि मैंने नीचे लिखा है इसी चीज को। यहाँ क्या हो जाएगा, 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 0। फ्री स्टेट में मैंने शुरू से ही बताया है, किसी का भी क्या होता है, 0। इनका भी काम खत्म। इनकी कहानी शुरू करते हैं। ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन क्या होता है, ऑक्सोनियम आयन होता है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाए, +2, और +2 ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ फ्लोरीन है। तो अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा है ऑक्सीजन, तब ये उस पर प्लस चार्ज आएगा, और फ्लोरीन पे कितना आता है, -1, यानी 2 गो फ्लोरीन जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, +2। फॉर्मूला तो आप खुद से भी लिख सकते हैं यार, कितनी आसान तरीका है, समझिए इस बात को। जैसे एग्जांपल में लिख दिया OF2, तो एक फ्लोरीन पे 1 माइनस, तो 2 है तो 2 माइनस, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, +2, ऑक्सीजन पे +2। जब ऑक्सीजन पे +2 चार्ज आता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब +2 हो जाए, तो उसे कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऐसे ही पर आयन, यहाँ पर ऑक्साइड आयन था, पर ऑक्साइड आयन किसको बोले, जब ऑक्सीजन पे -1 आया, वैसे ही जब ऑक्सीजन पे +1 आ जाए, तो उसे कहेंगे ऑक्सोनियम आयन। क्या कहेंगे, ऑक्सोनियम आयन। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो जाएगा O2F2। क्लियर है, एक फ्लोरीन पर 1 माइनस, फ्लोरीन पर 1 माइनस, 2 पे 2 माइनस हो जाता, तो 2 माइनस के लिए 2 प्लस, यानी इधर लिखिए -1, एक का ही लिख रहे हैं, एक का -1, तो
एक ऑक्सीजन का भी तो +1 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, +1। क्लियर। तो जब ऑक्सीजन, अब कहिएगा कैसे, जरा सर हमें इसको विस्तार से दिखाइए। हाँ तो देखिए यहां दिखाते हैं, F O O F। अब देखिए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, -1। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एक एक यूनिट देगा, एक एक यूनिट दे दिया, तो इस पे ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो +1, फ्लोरीन पे -1। ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, अपने बॉन्डेड एटम पे एक एक यूनिट, ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव तो प्लस, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तो माइनस। क्लियर हुआ। तो जब ऑक्सीजन पे +1 चार्ज आ जाए तो समझ ऑक्सोनियम आयन कहते हैं। क्लियर है। अब सुपर ऑक्सोनियम आयन, सर इसका क्या मतलब है, अरे ऐसे ही जैसे पर ऑक्साइड फॉर्म था, सॉरी किधर गया जी, हाँ सुपर ऑक्साइड फॉर्म था, यानी ऑक्सीजन पे जब माइनस चार्ज आया, हाफ माइनस, यानी -1/2 आ जाए तो क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड आयन। वैसे ही ऑक्सीजन पे अगर हाफ ही चार्ज है लेकिन माइनस ना +1/2 आ जाए तो क्या कहेंगे, सुपर ऑक्सोनियम आयन। और वो कब होगा, वो कब होगा, OF2। एग्जाम्पल देखिए, O2F होगा क्या, एक फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, -1। अब -1 के लिए क्या देना पड़ेगा, +1, ताकि न्यूट्रल रह सके। तो यहाँ हो गया अगर -1 तो यहाँ +1, ये +1 तो एक के लिए है, दो के लिए है, हमें एक के लिए निकालना है, तो एक ऑक्सीजन का निकालेंगे तो +1/2, यानी इस ऑक्सीजन का क्या निकल के आएगा, +1/2। तो आई होप आप समझ गए होंगे, 95% केस यही होता है जहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आता है, सोचना नहीं पड़ता है। 5% वैसे होते हैं, 5% वैसे होते हैं, ध्यान देंगे मुन्ना, ध्यान देंगे। चलिए ये आज का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका, लेकिन इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए, मैं डिटेल से बता देता हूं थोड़ा। अगर ऑक्साइड फॉर्म हो, ऑक्साइड फॉर्म क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो। क्लियर, ध्यान देंगे सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप लोग भी ध्यान देंगे मुन्ना, सभी लोग ध्यान देंगे बढ़िया से, एक बार ऑक्सीजन की डिटेल कर देते हैं। हाँ यस सर, आप बढ़िया से एक बार समझ लीजिए इस चीज को। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का वेरिएबल हो सकता है, 95% केस तो इसी की होती है। ऑक्साइड, ऑक्साइड फॉर्म करने का क्या मतलब है, ऑक्साइड फॉर्म करने का मतलब है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, यानी जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो तो वो ऑक्साइड फॉर्म होगा। जैसे कि ये सर 95% क्वेश्चन इसी से होते हैं, इसलिए मैंने रूल में ही लिखवाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, जनरली लिखवाया था। अब 5% इनका केस होता है, जब ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ जाए तो उसे पर ऑक्साइड फॉर्म कहते हैं। पर ऑक्साइड फॉर्म यानी ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1। देखिए यहाँ और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ बॉन्ड है, इस कंपाउंड में भी यहाँ बॉन्ड था, इसमें भी लिखते तो बॉन्ड आता, सोडियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन सोडियम। क्लियर। तो इस तरह के कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाता। सुपर, हाँ सुपर ऑक्साइड फॉर्म क्या होता है, वैसा ऑक्सीजन का फॉर्म जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 आ रही हो। क्या आ रही हो, -1/2। जैसे कि इस कंपाउंड में देखिए पोटासियम का है तो इसका क्या हो जाता है, +1। अब +1 के तरह हमें ऑक्सीजन पे -1 रखना होगा, तब तो जाके न्यूट्रल रहेगा। तो 2 ऑक्सीजन है तो एक का निकालेंगे तो कितना आएगा, -1/2।
दो के लिए जब -1 था तो एक के लिए तो -½ होगा, यानी ऐसा फॉर्म जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -½ आ जाए उसे सुपर ऑक्साइड फॉर्म कहते हैं। नेसेंट फॉर्म तो समझ रहे हैं, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में हो उस स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है। ऑक्सोनियम आयन क्या होता है या ऑक्सोनियम आयन फॉर्म क्या होता है, यानी ऐसा फॉर्म ऑक्सीजन ऐसे कंपाउंड बनाता है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है। क्या आती है? +2 आती है। क्लियर है? जैसे देखिए अब ये किसमें बनेगी, सिर्फ एकमात्र ऐसा कंपाउंड फ्लोरीन है, सॉरी एलिमेंट, एकमात्र ऐसा एलिमेंट फ्लोरीन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। कब? जब वो ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन से कंबाइंड, यहाँ होता -1, 2 फ्लोरीन है, 2 माइनस होता, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? +2। तो जब ऑक्सीजन +2 फॉर्म में हो तो उसे ऑक्सोनियम फॉर्म कहेंगे। क्या है? क्या लिखे? ये एपो कौन है? एपो कौन है तो बाद में जानेंगे हम, एपो को हम बाद में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिलहाल के लिए आगे देखते हैं, एपो को बाद में जानिएगा। और ऑक्सोनियम आयन क्या होता है? वैसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है मुन्ना? +1 हो तो ऑक्सोनियम फॉर्म कहेंगे, जैसे O2F2 सुपर ऑक्सोनियम फॉर्म, सुपर ऑक्सोनियम आयन, यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +½ आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? सुपर ऑक्सोनियम फॉर्म। जैसे कि ये है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकती है? तो देखिए -2 से लेके +2 तक, इस बीच में देखिए क्या क्या आया, -2 आया, -1 आया, -½ आया, 0 आया, +1 आया, +2, +1 आया, +2 आया, +½ आया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन 7 टर्म में आया। तो 90% केस यही होगा, -2। ठीक है, आज की क्लास यही स्थगित करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 2-3 रूल और है, उसको जबरदस्त तरीके से देखेंगे, यानी रिडॉक्स का और 3-4 रूल बता देंगे। फिर आप कहीं से कोई भी कंपाउंड उठाइएगा, आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की यूं यूं बताइएगा, यूं यूं, चुटकी बजाइए आंसर बताइए, चुटकी बजाइए आंसर बताइए। ठीक है मुन्ना, तो आज के क्लास में किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। मेरा बर्थडे नहीं है, मेरा बर्थडे नहीं है मुन्ना हद है, बर्थडे थोड़ी है, ईमानदारी से पढ़िए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए घर में आराम से रहें, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ें। अभी आप लोग की फिजिक्स क्लास शुरू होगी, ठीक है, तो आराम से बैठे रहें, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। ठीक है, ओके।